हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए एनसीईआरटी सीरीज लाए हैं। क्लास 7 का है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पौधों में पोषण एवं जंतुओं में पोषण। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, उसका हाइड्रोजन लेते हैं H2O, हाइड्रोजन बोल रहे हैं वाटर। सूर्य के प्रकाश के किरणें जब क्लोरोफिल पाती है पर क्लोरोफिल पर पड़ती है तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनती है और ऑक्सीजन निकलती है। इसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, इसको स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार जो हम लोग को शैवाल भी है, शैवाल भी इसी तरह खाना बनाता है जिस प्रकार पेड़ पौधे बनाते हैं। दूसरा में अमरबेल में किस प्रकार होता है, तो अमरबेल जो है वो परपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब स्वयं नहीं बनाता है। इसका कुछ उदाहरण है जैसे अमरबेल है, ये खुद नहीं बनाता है। इसमें आता है घटपर्णी जैसे पिचर पौधा, कीटभक्षी, बीनस फ्लाई ट्रैप एंड सैंडीयू। इसी प्रकार कुछ जीव होते हैं कि मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीव कहते हैं। ये मृत जीव से प्राप्त करते हैं। इसमें है कुछ उदाहरण है छत्रा का, जैसे हम लोग बोलते हैं मशरूम, कवक है, इसे फंजाई बोलते हैं। ये वर्षा ऋतु में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद सहजीवी संबंध। सहजीवी मतलब क्या है, इससे साफ पता चल रहा है। सहजीवी मतलब एक दूसरे से हेल्प करके भोजन तैयार करना। इस प्रकार लाइकेन है, तो लाइकेन में शैवाल और कवक पाया जाता है। तो शैवाल के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। तो कवक क्या करता है, इसको क्लोरोफिल देकर इससे आवास जल एवं पोषक तत्व दे देता है, और शैवाल इससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करवा लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसी प्रकार राइबोजियम में हम लोग देखेंगे, राइबोजियम भी है जो भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये किस में पाया जाता है, तो जड़ों में पाया जाता है, जैसे चना के जड़ों में, मटर के जड़ों में, मूंग हो गया, सीम हो गया इत्यादि। इसका जो आवास है वो जीवाणु है। राइबोजियम जड़ों में पाया जाता है। राइबोजियम एक प्रकार क्या है, जीवाणु है। ये खत्म हो गया पौधों में पोषण हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण जो है वो स्टारफिश किस प्रकार करती है, तो स्टारफिश उसमें समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच का वाले जंतु को आहार करती है स्टारफिश। इस प्रकार मानव पाचन किस प्रकार होती है, तो मानव पाचन 6 चरणों में होती है। पहला मुख गुहिका में, उसके बाद ग्रास नली में, तीसरा अमाशय में, चौथा क्षुद्रांश में, पाँचवा बृहद्रांश में, छठा मलद्वार में। उसी प्रकार मनुष्य में जो दांत होती है वो टोटल कितने होती है, 32 होती है, लोअर साइड एंड अपर साइड अडल्टहुड वाला में, अडल्टहुड चिल्ड्रन में। उसके बाद कृतांग जो होती है फ्रंट वाला जो 4 और 4 8 हो जाती है। उसी प्रकार रदनक जो पाया जाता है कैनिन, इसको बोलते हैं 2 to 4। आगे चवर्नक और चवर्नक, प्रीमोलर मोलर पाए जाते हैं 8 और 12। इसी प्रकार घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होती है, तो रूमिनेंट या रोमिनांथी जो जुगाली करने में सहायता करती है। उसमें क्या पाया जाता है, अंधनाल पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जानवर लोग सेलुलोज का पाचन कर लेता है। अगर सेलुलोज हम लोग भी पाचन कर लेते तो हम लोग भी घास उस पचा सकते थे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट। तो हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीटेट पेपर 2 में पूछा गया साइंस का। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त जांच में उसमें 10 डिग्री हीमोग्लोबिन 10 आती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने में उसकी मदद करेगी, गिरी, ये पालक या धान या मक्खन। मक्खन में तो इस प्रकार वसा पाया जाता है, धान में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन पालक होता है उसी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसी कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। इसे हम लोग पालक अगर खाएंगे तो उसमें आयरन की मात्रा पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित कथनों की पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। कहता है सेलुलोज होगा यहाँ पर, युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। ये बात सही है। कहता है तो ये दोनों रीजन दिया है कि कारण सही है या नहीं। तो पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित होती है। बात सही है कि सेलुलोज है वो फाइबर में परिवर्तित हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार कहता है सेलुलोज का पाचन करने वाली बैक्टीरिया सेलुलोज के रेशो में बदल देते हैं। ये भी सही है कि जो बैक्टीरिया है उस किसमें बदल जाता है, फाइबर में बदलते हैं। ये दोनों जो कारण हो सही है, तो ये सही है और आर ये सही है और R1 भी सही है और एक कुछ कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिनके कारण कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो सकती है। ग्लूटेन नामक एक घटक होता है वो गेहूँ में होता है, समझ गए ना। उसके कारण ज़्यादा गेहूँ का आटा चावल रोटी खाने से क्या होती है, एलर्जी होती है। उसमें ग्लूटेन नामक घटक पाया जाता है, इसके कारण व्यक्ति में क्या होती है, एलर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाने आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाएगा बताइए। मटर और सोयाबीन में, तो मटर में क्या पाया जाता है, प्रोटीन से पाया जाता है। सोयाबीन और बादाम में क्या होगा, सोयाबीन का भी तेल होता है, बादाम का भी तेल होता है, इसमें वसा और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। मक्का एकमात्र ही ऐसा है किसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियां को खाने से पहले छीलना चाहिए। कारण क्या दे रहा है कि इन फलों का सब्जियों के छिलके में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, छिलके में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक, तो इसको हम छिलके क्यों खाएंगे, तो गलत हो गया अभी कथन, और कारण सही है। मतलब एक और सही है, ए गलत है, और सही है ए गलत है, मतलब डी ऑप्शन। फिर देखिए, कहता है कि रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसके दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, रीमा क्या कहती है कि दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है, वो किस कारण से होगा, क्योंकि पुष्प जो भी निकालता है फल, पुष्प से जो भी उत्पन्न होता है उसको हम फल बोलते हैं। इसी प्रकार भिंडी में पहले पुष्प होता है, उसके बाद भिंडी निकलता है, तो इसके कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भिंडी को एक फल बोलेंगे। इसलिए भिंडी में बीज होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक फल कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, कर हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए अब इतना समय पकड़ लेंगे, अस्थियों और दांतों में कौन सा हम लोग का प्रोटीन में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है कि नहीं, तो कैल्शियम पहले देखेंगे, आयरन तो होगा नहीं, आयरन इसमें भी है, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम इसमें पाया जाएगा। ठीक, तो हम एक बढ़ते हुए जोखिम जो कि अस्थि सूर्यता की ओर है, यदि हम यह पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ तो इस खनिज के समृद्ध स्रोत से हमको क्या होगा, डेयरी उत्पाद स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते विद्यालय के बच्चे ने कमजोरी या मसूड़ों के रक्त की बहने की शिकायत की। ठीक, विद्यालय के बच्चे हैं, उसको कमजोरी है मसूड़े और रक्त में। ठीक, कहते उसकी वस्तु की अंतर्ग्रहण से वृद्धि के लिए उसको सहायक होगी। अगर हम लोग क्या लें उससे क्या हो जाएगा, सहायक होगा। तो इसमें कमजोरी मसूड़ का जो रक्त होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो हम लोग देखेंगे विटामिन सी किस में पाया जाता है, दूध में तो पाया जाता है कच्ची, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चावल, इसमें धान में कार्बोहाइड्रेट, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गुड़ में भी मैग्नीशियम से पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आंवला ही मात्र है कि जिसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आज हम लोग देख लिए 10 क्वेश्चन सीटेड PIQ 2 का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू।